नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24 क्राइम न्यूज। शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी है बेंगलुरु की। बेंगलुरु 12 जून 1 बजे का वक्त। शहर बेंगलोर में एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है माइक्रो लेआउट। उस पुलिस स्टेशन में 12 बजे का वक्त, 1 बजे का वक्त, और सभी जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं सभी जो है वो अपने कुछ लंच पे चले गए हैं, कुछ लंच पे जाने की तैयारी कर रहे हैं कि भी लंच हो चुका है और लंच जो है कर लिया जाए। क्या पता फिर कौन सा केस जो है हमें वो स्टडी करने के लिए निकलना पड़े। इसलिए जो सभी पुलिस वाले हैं कुछ तो लंच करने निकल चुके थे, कुछ तैयारी कर रहे थे जाने की। उसी टाइम 1 बजे एक महिला जो है वो पुलिस स्टेशन के आगे एक रोवर ऑटो में आती है और उसके हाथ में एक बैग होता है नीले रंग का, और वो बैग लेकर सीधा चलती हुई थाने के अंदर जाती है और कहती है कि यहाँ का इंचार्ज कौन है। तो वहां पर जितने भी पुलिस वाले थे उस वक्त मौजूद सभी कह रहे थे कि शायद ये महिला पीड़ित है, परेशान है, क्या पता इसके घर के किसी ने इसको निकाल दिया या ससुराल वालों ने निकाल दिया और ये शायद रिपोर्ट लिखवाने आई है। जितने भी पुलिस वाले थे सभी के मन में यही चल रहा था कि ये जो महिला है जो हाथ में बैग लेकर पुलिस स्टेशन के अंदर आ रही है, ये एक पीड़ित महिला है जो कि रिपोर्ट लिखवाने आ रही है, इसके साथ कुछ न कुछ अन्याय हुआ है। क्या पता इसे इसके परिवार वालों ने मारा पीटा हो, घर से निकाल दिया हो, क्या पता ससुराल वालों ने इसे तंग कर रहे हो और ये खुद आई हो। यही सब सोच रहे थे और वो पूछती है कि यहाँ का इंचार्ज कौन है। फिर बताते हैं कि भी यहाँ का इंचार्ज ये है। तो वहां पर जाती है, उससे कहती है कि मैंने जो है एक कत्ल किया है। और फिर पुलिस वाले थोड़ी हैरान हो जाते हैं कि महिला क्या बोल रही है। कह रही मैंने कत्ल किया है और लाश इस बैग के अंदर है। फिर जितने भी पुलिस वाले हैं सभी कहते हैं ये महिला लगता है पागल है, कैसा कैसे बहकी बहकी बातें कर रही है, बहका बहका बातें लोगों से बोल रही है पागलों की जैसी कि मैंने कत्ल किया है और इस लाश इस बैग के अंदर है और वो पुलिस स्टेशन आ रही है। पुलिस वाले इतनी बातें कर रहे थे, फिर महिला कहती है मैं पागल नहीं हूं, अगर यकीन नहीं होता तो बैग खोलकर देख लो, मैंने कत्ल किया है और लाश इस बैग के अंदर है। अच्छा, जो यहाँ का इंचार्ज था उसने कहा अच्छा ठीक है चलो जो है वो बैग तुम खोलो। फिर वो महिला बैग खोलती है, बैग के अंदर वाकई एक लाश थी, महिला की लाश थी। हालांकि उस महिला को किसी कपाट को काटा नहीं गया था, वो टुकड़ों में नहीं थी, बैग के अंदर ही उसे ऐसे ही रखा गया था और उसके ऊपर एक फोटो थी। फिर पुलिस वाले जब देखते हैं वाकई ये लाश है, फिर सारी पुलिस जो कि वहां पर थी उस वक्त सन्न हो जाती है और अलर्ट हो जाती है ये बात सुनकर और वो लाश देखकर अलर्ट हो जाती है। हालांकि पुलिस वालों को यह लगता है कि अगर इसे भागना होता तो पहले ही भाग जाती, पुलिस स्टेशन क्यों आती, लेकिन फिर भी जो पुलिस जो है वो अलर्ट हो जाती है और वहां पर वो उस महिला को एक जगह बैठाती है और पूछताछ शुरू कर देती है। और धीरे धीरे ये बात पूरे पुलिस स्टेशन में फैल जाती है, सभी पुलिस वालों तक पहुंच जाती है कि ऐसा केस शायद पहले नहीं आया कि कत्ल करने के बाद जो कातिल है वो उस कत्ल की वजह को और लाश को अपने साथ लेकर सीधा पुलिस स्टेशन आ जाए। फिर उसके बाद वो फोटो और वो लाश जो है उसके बारे में पुलिस पूछती या कुछ कहती, उससे पहले उस लड़की ने उस लड़की से कहा कि उस महिला थी उसका नाम सोनाली सेन था। उसने पूरी सच्चाई जो पूरी कहानी है वो बताया। पुलिस वालों ने कहा कहानी क्या है, ये सब कैसे क्या हुआ है, एक बार पूरा विस्तार से बताओ। तो उसने कहा कि मेरा नाम सोनाली है, मैं वेस्ट बंगाल की थी, रहने वाली थी, लड़की थी और मेरी शादी जो वो बेंगलुरु में हुई थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ और उन्होंने मेरी शादी बेंगलुरु में की और मैं काफी टाइम से यहीं रह रही हूँ बेंगलुरु में। और फिर कुछ दिनों के बाद मेरे जो पिता हैं
उनकी डेथ हो गई। जो कि इस लाश के ऊपर ये जो फोटो देख रहे हैं व्यक्ति की, ये मेरे पिताजी हैं, जिनकी कुछ साल पहले डेथ हो गई थी। और उसके बाद जो मेरी माँ वो अकेली हो गई थी, और उनकी उम्र, जिनकी सोनाली की जो माँ थी, जिसको मारने के बाद सोनाली पुलिस स्टेशन लेके पहुंची थी, विवा पोल उनका नाम था, उनकी उम्र 71 साल थी। 71 साल की थी विवा पोल। और वो जो है कह रही थी कि ये मेरी माँ है जिसका नाम विवा पोल है, और इनकी उम्र जो है 71 साल है। मेरे पिता के डेथ के बाद जो है इनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं था। तो मैंने अपने पति से जो है पूछ के, उनसे सलाह करके मैंने कहा क्यों ना मैं माँ को अपने पास बुला लूं, क्योंकि वहां पर कोई नहीं है। पिता के जाने के बाद बिल्कुल अकेली हो गई है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो उसके पति ने उसको इजाजत दे दी कि कोई बात नहीं, बुला लो। और सोनाली सेल की जहाँ पे शादी हुई थी बेंगलुरु में, वो अपने पति और अपने सास के साथ रहती थी। सोनाली की कोई औलाद नहीं थी, और वो थेरेपी का काम करती थी। थेरेपी सेंटर जो है एक चलाती थी वहां पर बेंगलुरु में, तो उसका काम करती थी। उसके हस्बैंड जो है वो जॉब पे जाया करते थे। और फिर उसके बाद उसकी माँ जो आ गई, रहने लगी। कुछ टाइम बीत गया और धीरे धीरे जो है वो सब कुछ ठीक ठाक निकलता रहा। लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद जो सोनाली की सास है और सोनाली की माँ, इनके बीच में फिर झगड़ा शुरू हो गया, लड़ाई झगड़े शुरू होने लगे। और घर के खर्च को लेकर, घर की चीजों को लेकर, खर्च को लेकर इन दोनों में जो है एक तरह से वो झगड़ा होने लग गया। फिर उनके बीच कभी सोनाली आती, कभी सोनाली का हस्बैंड आता, और उस झगड़े को वहीं पर जो वो निपटा देते थे कि कोई बात नहीं, जाने दो, जो है हम देख रहे हैं, हम कर लेंगे। लेकिन ये झगड़ा उनका खत्म होने की बजाय जैसे जैसे दिन बढ़ते रहे, आते जाते रहे, वैसे उनका झगड़ा जो है वो बढ़ता रहा। और उस झगड़े के बीच कई बार सोनाली को आना पड़ता, कई बार उसके हस्बैंड को आना पड़ता। और इस झगड़े से, रोज की किचकिच से परेशान होकर सोनाली ने अपना थेरेपी सेंटर जो है वो बंद कर दिया। और उसने कहा कि मैं अब घर पे रहूंगी और इन लोगों की अच्छे से देख रेख करूंगी, और जहां तक ये चाहूंगी कि इनके बीच लड़ाई ना हो, ये कलेश ना हो, ताकि घर में जो वो अच्छे से लोग रह सके। रोज रोज की ये लड़ाई अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। परेशान हो गई, और उसका थेरेपी सेंटर भी नहीं चलता था, क्योंकि वहां जाती थी वो, उसे घर की टेंशन होती थी कि माँ और सासू माँ साथ में हैं, पता नहीं किस बात पे लड़े और क्या कर लें, उसको डर रहता था। और जो सोनाली की माँ थी विवा पोल, वो बीमार भी रहा करती थी। उनको शुगर थी, बीपी थी, ऐसी कई बीमारियां उनको थी। और जो उनकी सास थी, सोनाली की सेल की सास थी, वो फिट थी। उसके बाद जो है सोनाली ने अपना थेरेपी सेंटर छोड़ दिया, वो घर रहने लगी। फिर उसके कुछ हफ्तों बाद फिर एक बार उनकी लड़ाई होती है। सेंटर बंद करने के बाद कुछ हफ्तों बाद फिर उनकी लड़ाई होती है। फिर सोनाली की जो माँ है विवा पोल, वो कहती है कि मेरा मर्डर कर दो। अपनी बेटी से कहती है, सोनाली पोल से कहती है, इससे अच्छा कि मेरा तू मर्डर कर दे, मुझे शांति मिल जाएगी, मुझे सुकून मिल जाएगा। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ, सबसे तंग आ चुकी हूँ। तू मुझे नींद की गोली दे दे, और नींद की गोली देने के बाद मुझे मार दे। सोनाली जो है, वो संडे का दिन था, सोनाली बहुत अच्छे तरीके से अपने माँ को समझाती है कि कोई बात नहीं, जाने दो। बहुत अच्छे से समझा के शाम तक उनको सुला देती है, दवा दे के, खाना वाना खिला के सुला देती है। कहती है कोई नहीं, जहां तक जाने दो, बात को वहीं रफा दफा करो, सब कुछ। मतलब वो अपने सास को भी समझाती है, अपनी माँ को समझाती है, और मामला वहीं खत्म हो जाता है, और दोनों जो है अपने अपने रूम में चले जाते हैं। फिर अगली सुबह यानी कि मंडे के दिन ये लड़ाई जो है उनकी लास्ट, जिस दिन उसकी विवा पोल ने यानी कि सोनाली की माँ ने जिस दिन ये बात बोली थी, उस दिन 11 जून था, संडे का दिन था। और 12 जून के सुबह यानी कि मंडे के दिन, सोमवार के दिन, फिर सुबह सुबह इनके बीच जो है वो उठते ही लड़ाई शुरू हो जाती है। किस बात पे होती है पता नहीं, अपने अपने रूम से निकल कर आते हैं, पता नहीं क्या ऐसा होता है। सोनाली सेल थी वो किचन में रहती है, और इनका
जो है कमरों से निकल के आती हैं, पता नहीं किस बात पे इनकी फिर जो है झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद सोनाली गुस्से में जो है किचन से निकल कर आती है, अपने माँ विवा पोल को वो कमरे में ले जाती है। कमरे में ले जाने के बाद उनको गोलियां देती है। जैसे कि मैंने कहा कि उनकी माँ बीमार रहा करती थी, उनको हमेशा बीपी जो है, थायराइड और ऐसी कई बीमारियां जो है, शुगर वगैरह थी, तो उनको डॉक्टर ने भी रिकमेंड की थी कि इनको नींद की गोली जो है वो दी जाए, लेकिन एक गोली जो है एक दिन के लिए दी जाए, जो कि शाम को देनी होती थी। वो गोलियां जो है वो रखी हुई थी घर पे, और सोनाली सेल ने 20 गोलियां अपनी माँ को खिला दी। खिलाने के बाद थोड़ी ही देर के बाद उसकी माँ के पेट में दर्द शुरू होने लगा। जब सोनाली को पता चला कि अब माँ के पेट में दर्द शुरू होने लग गया है और नींद की गोलियां जो है वो असर करने लग गई हैं, फिर वो अपने माँ का गला दाबने लगी और गला दाब के उसने अपनी माँ की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बड़े ही रिलैक्स तरीके से पहले वो अपने कपड़े बदलती है। कपड़े बदलने के बाद अपनी माँ को एक बैग खाली करती है, बड़ा बैग, जिसमें उसकी माँ की लाश जो है वो रखी जाए। उस बैग में अपनी माँ के लाश को रखती है, उसके ऊपर अपने पिता की फोटो रखती है, और एक बड़े से सूटकेस में रखने के बाद वो एक ऑटो जो है ऑनलाइन बुक करती है। जैसे मैंने कहा कि एक ऑटो जो पुलिस स्टेशन के आगे जाके खड़ा हुआ था, रोवर ऑटो, और वो ऑटो वाला भी सोनाली सेल की मदद करता है बैग को ऑटो के अंदर रखने में। उसे क्या पता था कि इस बैग के अंदर क्या है, उसे लगा कि भी लगेज है, सामान है, कुछ भारी सामान होगा, इसलिए इनसे नहीं उठ रहा है। तो उसने उस जो है बैग को उठाकर उस ऑटो में रखा और उसने कहा कि पुलिस स्टेशन चलना है, बेंगलुरु के माइक्रो लेआउट पुलिस स्टेशन चलो। और वो ऑटो चालक वहां पर ले जाकर उनको छोड़ता है, सोनाली सेल को, और वो जो है पुलिस स्टेशन जाती है। और पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर, बाकी मैंने सारे वाक्य बता दिए थे कि कैसे वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है, पूरी कहानी जो वो पुलिस वालों को सुनाती है। पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस वाले हालांकि उस वक्त सोचते हैं कि ऐसी जो है घटना शायद उन्होंने पहले इस तरह से कोई जांच नहीं करनी थी, कुछ भी नहीं, सब सुराग उसके पास थे। हत्या कैसे हुई थी वो भी उसने कहानी के जरिए बता दिया, मर्डर करने वाला भी साथ के साथ शामिल था। तो ज्यादा पुलिस को कुछ करना नहीं था, पुलिस ने बस सोनाली सेल को अरेस्ट किया और उसके बाद उनको जो है जो सजा मिलनी थी वो सजा उसको दी गई। लेकिन एक बेटी ने ही अपनी माँ को जो है वो मौत की नींद सुला दिया। हालांकि माँ जरूर ये कह रही थी कि उसे मार दो ताकि उसे चैन की नींद मिल सके, यानी शांति जो है वो मिल सके। उसके पिता पहले जो है वो मर चुके थे, उसकी माँ बहुत परेशान हो रही थी, वो चाहती थी कि वो भी मर जाए, लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से सोनाली ने उनको मारा, या यूं कहे कि इस लड़ाई में आकर एक गुस्सा जो है इंसान से वो कुछ करा देता है जो कभी कोई करना नहीं चाहता। इसीलिए कहते हैं कि गुस्से को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। गुस्सा जो है वो इंसान को अपना ही नुकसान करने पे मजबूर कर देता है। आप गुस्से में आने के बाद किसी और का नहीं, खुद का ज्यादा नुकसान करते हैं। लेकिन गुस्से में आदमी को कुछ नहीं सोचता, वो जो करता है फिर वो तो कर ही जाता है, बाद में पछतावा होता है, लेकिन उस पछतावे का क्या, बाद में पछताने से कुछ नहीं मिलता, सिवाय हाथ मलने के कुछ नहीं बचता। जैसे कि सोनाली ने गुस्से में आकर अपनी माँ को मेडिसिन देकर और फिर उनका गला घोटकर हत्या कर दी। और फिर क्या हुआ, उसकी भी अपनी लाइफ एक तरह से बर्बाद हो गई। तो जो लोग इस स्टोरी से जुड़े थे, इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचे। और गुस्सा जो है वो सेहत के लिए बेहद हानिकारक है, इसलिए गुस्सा कम करें। बड़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, कोई भी हो, गुस्सा किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए भी काफी हानिकारक सिद्ध होता है। इसमें नुकसान भी खुद ही का होता है। तो गुस्सा बिल्कुल भी मत करें। और जुड़ेंगे फिर एक नई स्टोरी के साथ, और बने रहें JNA 24 क्राइम न्यूज के साथ। धन्यवाद।